नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक नई रीडिंग लेकर आई हूँ और ये जो है ये एक्चुअली कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, ये पिका कार्ड रीडिंग नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आप पिका कार्ड रीडिंग देखना चाहते हैं इस टॉपिक पे तो वो हमारे चैनल पे है। ठीक है, बट अभी फ़िलहाल क्योंकि मैं इंट्यूटिवली मुझे कलेक्टिव रीडिंग बनाने का आया तो मैंने इंट्यूशन के बेसिस पे कलेक्टिव रीडिंग बनाई है। ओके, आज का क्योंकि आज सैटरडे है, जिस दिन मैं वीडियो बना रही हूँ वो दिन सैटरडे है एंड शायद आज ही ये वीडियो अपलोड होएगी, तो या ऑब्वियसली सैटरडे को ही अपलोड होगी। तो आज जो है बेसिकली हम लोग ये देखेंगे कि आपको जिसने भी हर्ट करा है, चाहे वो मेल है फीमेल है, चाहे आपके साथ किसी भी तरीके के रिलेशन में रहे हैं या नहीं रहे हैं, फ्रेंड में रहे हैं, उनका क्या कर्मा बनेगा। ठीक है, क्या कार्मिक उनको मिलेगा, एक कर्मा उनको सामने आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे एंड या छोटी सी वीडियो होगी, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं ही होगी। ठीक है, एंड लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें आ सकती है। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। आपके साथ जो रेजोनेट हो वो आप रख सकते हो, जो नहीं हो वो आप रहने दे सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं अपने हिसाब पर, अपने हिसाब से। एंड गाइज, मेरे चैनल पे जो लोग नए व्यूअर्स हैं, नए सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनको एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि हमारे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं। फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस के अंदर आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हो, मैं टैरो के माध्यम से आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज अभी कोई टाइम स्लॉट फिक्स नहीं हुआ है। अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, तो जब भी हमारे चैनल पे फ्री लाइव सेशंस होंगे आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगी एंड आप इजीली ज्वाइन कर पाएंगे, इजीली आप हमारे से इंटरेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, ओके। और मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, लेट्स सी कि जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, जिसने आपको हर्ट किया, उसका क्या कर्मा है। एक कार्ड पलटा है, वो है डार्कनेस का। माय गॉड, इनका पहला कार्ड ही डार्कनेस का आया है, नंबर 40, डार्कनेस। मैं क्या बोलूँगी अब, बताइए अब। कर्मा तो मिलना ही होता है। ठीक है, कर्मा से कौन बचा है आज तक। लॉ ऑफ कर्मा इज समथिंग जो कभी नहीं बचाता किसी को। ओके, सो वी हैव दिस वन, वी हैव सरेंडर, नंबर 20। ओके गाइज, अगर आपको कार्ड्स थोड़े से ब्लर्ड दिख रहे हैं तो वो रिफ्लेक्शन की वजह से है। एक्चुअली मैं बाहर की साइड पे थोड़ा बैठी हूँ, तो क्योंकि मैं सनलाइट आने देना चाह रही थी इस टाइम पे। वी हैव ब्यूटी अगेन, नंबर 20, 26 था वो, 20 ब्यूटी है हमारे पास। एंड हम लोग एक लास्ट कार्ड और पुल कर लेंगे। ओके, सो वी हैव दिस वन, वी हैव अबंडेंस, नंबर 38। ओके गाइस, सो बेसिकली यहाँ पे बहुत ज़्यादा सनलाइट आ रही थी तो मैंने कवर कर दिया एंड होपफुली आपको सारे कार्ड्स अब दिख रहे होंगे। थोड़ा सा अगर लाइट की प्रॉब्लम हो रही है देन प्लीज़ उसे एक्सक्यूज़ कर दीजिएगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ द सनलाइट एंड ऑल एटमोसफेयर, आई डोंट नो, आज बहुत तेज़ सनलाइट हो रही है। ओके, सो गाइज, आपके केस के अंदर क्या चीज़ें आई हैं मैं वो आपको बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहली एनर्जी आपके पर्सन से रिलेटेड आई है, डार्कनेस की एनर्जी। तो डेफिनेटली यहाँ पे कर्मा अपना रोल प्ले कर रहा है, कर्मा इनको मिल रहा है। बट यहाँ पर अगर मैं एक चीज़ बोलूँ, कुछ लोगों के केस में मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर वो सही टाइम पे सरेंडर कर देंगे या अगर वो सही टाइम पे माफ़ी मांग लेते हैं, सही टाइम पे आपको रीपे कर देते हैं, ठीक है, तो काफ़ी हद तक ये कर्मा जो है वो कम भी हो सकता है, कर्मा जो है कट भी सकता है। ठीक है, सो फॉर सम ऑफ यू, अगर आप और इस पर्सन के साथ पहले किसी रिलेशनशिप में रह चुके हैं या रह रहे थे एंड ये पर्सन जो है बेसिकली इन्होंने आपको धोखा दिया या बिट्रे किया, या कोई भी मतलब अगर ये फ्रेंडशिप में भी रह चुके हैं आपके साथ, ठीक है, फॉर जर्नल कॉज भी अगर हम कहें कि आपके कज़न रह चुके हैं, आपके बहन भाई रह चुके हैं, बहुत चिढ़ाया, बहुत तंग करा इन्होंने आपको, ठीक है, बहुत पुल करा है, पुश करा है, आपको बुली करा है, प्रेशराइज करा है एंड आप चाहते हो कि इनको इनका कर्मा मिले। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स इन दैट केस आपसे ये कह रहा है, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा जर्नल एनर्जीज आ रही हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि डेफिनेटली इनको कर्मा मिलेगा, इनको एक पाथ मिलेगा जिसमें ये बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील करेंगे, बहुत ज़्यादा अलोननेस फील करेंगे। बट यहाँ पर ये जो है, अगर ये सही टाइम पर आपसे माफ़ी मांग लेते हैं या फिर अगर आप इन्हें माफ़ कर देते हैं, आप इन्हें दूसरी अपॉर्चुनिटी देते हैं अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है, चाहे वो किसी भी रिलेशनशिप से जुड़ी हो, अगर आप सेकंड अपॉर्चुनिटी इनको देते हैं, ठीक है, या फिर अगर ये सरेंडर कर देते हैं डिवाइन को, ठीक है, तो
काफ़ी हद तक जो है चीज़ें फिर भी बैलेंस हो सकती हैं इनकी लाइफ में, फिर भी ठीक हो सकती हैं, ठीक है, अगर ये आपसे माफ़ी मांगता है, अगर ये आपके पास रीपेमेंट के लिए आता है, ठीक है, स्पेशली अगर ये पहले आपके साथ रिलेशनशिप में आ चुके हैं, बिट्रे करा है इन्होंने, तो अगर ये दोबारा आपके पास आते हैं, आपसे माफ़ी मांगते हैं, आपसे आपको रीपे करने के लिए कहते हैं, चाहे इमोशनली चाहे साइकोलॉजिकली, एंड आप उस चीज़ को मान जाते हैं, ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप उस सरेंडरेंस को मान जाते हैं, आप उस गिविंग को मान जाते हैं, आप मान जाते हो कि हाँ ठीक है, आपने जो कुछ भी करा मैं आपको माफ़ कर देता हूँ या कर देती हूँ, तो काफ़ी हद तक जो है इनका कर्मा यहाँ पे कट भी सकता है, ठीक है, तो ये भी चीज़ है, मतलब कट तो नहीं बट हाँ कम हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे सरेंडरेंस की एनर्जीज भी आई है, एंड डेफिनेटली दिस पर्सन ये बहुत ज़्यादा लोनली फील करेंगे जब इनको अपना कर्मा वापस मिलेगा, लोनली फील करेंगे। इन्होंने आकर्षण को देखते हुए कोई डिसीजन लिया है, ठीक है, या तो ये किसी के प्रति आकर्षित थे, या तो ये किसी के प्रति ब्यूटी के पीछे, या फाइनेंस के पीछे, इन सब चीज़ों के पीछे, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे, जिसके पीछे भागने का कोई तुक नहीं बनता, जो क्षणिक है, एक तरीके से मैं बोलूँ क्षणिक मतलब एक पल के अंदर ख़त्म होने वाली है, ठीक है, ऐसी चीज़ों के पीछे ये भागे जो टेम्पररी है, ठीक है, जो परमानेंट नहीं है, जो क्षणिक है, ऐसी चीज़ों के पीछे ही भागे हैं और भागते चले गए, भागते चले गए। एक्चुअल में क्या है, जैसे कहते हैं ना बटरफ्लाई, फ्लावर के एक फ्लावर के अंदर जैसे कोई एनिमल होता है, इंसेक्ट होता है, तो वो क्या होता है, फ्लावर के पास चला जाता है उसकी ब्यूटी को देखकर, एंड अल्टीमेटली जो है वो फ्लावर कई बार उसे खा भी लेता है। आई डोंट रिमेंबर इसको क्या बोलते थे, हम लोगों ने साइंस में पढ़ा था, बट हाँ कोई ऐसा फ्लावर जो ऐसा होता है, ठीक है। अगेन आई एम नॉट वेरी मतलब मैं बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ बायोलॉजी एंड ऑल दैट सब्जेक्ट्स में, ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्योंकि मुझे ऐसी कुछ चीज़ याद आ रही है, सेम वही एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लिक हो रही है, ठीक है, स्पेशली विद दिस ब्यूटी एंड अबंडेंस कार्ड। ये एक्चुअल में किसी की सुंदरता पे अगर मैं बोलूँ, क्योंकि कार्ड का नाम ब्यूटी है इसलिए सुंदरता नहीं मैं कह रही हूँ, ठीक है, बिकॉज इसकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंगली मैं ये चीज़ यही कह रही हूँ कि ये ना बेसिकली किसी तरीके के किसी पर्सन के पीछे भागे हैं, ये रन हुए हैं किसी चीज़ के पीछे, किसी पर्सन के पीछे, किसी सिचुएशन के पीछे भागे, एंड अल्टीमेटली वहाँ पे जाके इनको ट्रैपनेस मिली है, ठीक है, ये भागे सोच के है कि अबंडेंस मिलेगा, या फिर ये सोच के भागे थे कि वो बहुत अच्छा है, वो कनेक्शन बहुत अच्छा है, ठीक है, ट्रस्ट वर्दी पर्सन है, ट्रस्ट वर्दी कनेक्शन है, बट एक्चुअल में ऐसी कोई चीज़ डेवलप हुई नहीं है, एंड अल्टीमेटली जो है इट्स मोर लाइक अ ट्रैप फॉर हर या हिम, ठीक है, जो भी है ये पर्सन है, इनको थोड़ा सा वहाँ पे ट्रैप्ड फील हो रहा है, या ऐसा फील हो रहा है कि हाँ ये मतलब काफ़ी हद तक जो है किसी सिचुएशन में ऐसे फंस गए हैं जहाँ पर ये आगे नहीं आ पा रहे या पीछे नहीं जा पा रहे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। या अगर ये काफ़ी हद तक अगर ये इस कर्मा को नहीं करते तो अब तक इनकी लाइफ बहुत सेटल हो चुकी होती। अगर ये कार्मिक चीज़ बीच में नहीं आता, बिकॉज ये कार्मिक इनके बीच में आ रहा है इनको अपनी लाइफ के अंदर प्लेजर के लिए, स्पेशली अगर मैं बोलूँ मुझे वीनस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा आ रही है, तो कुछ लोग जो एस्ट्रोलॉजर है मेरी चैनल पे, आपका बहुत बहुत स्वागत है अगेन बट जो लोग कुछ लोग जो एस्ट्रोलॉजर है उनको पता है वीनस क्या जो है बेसिकली इट्स अबाउट फाइनेंस, इट्स अबाउट लग्जरी, इट्स अबाउट प्लेजर, एंड कहीं ना कहीं इनको उस चीज़ में फिर प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, इनको फाइनेंस में प्रॉब्लम आ रही है, इनको लग्जरी में प्रॉब्लम आ रही है, इनको एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में प्रॉब्लम आ रही होगी, इनको लव रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ रही होगी, ठीक है, सो ऑल दैट थिंग्स, इन सब चीज़ों में इनको प्रॉब्लम आ रही होगी, और ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परमेंट इनका बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज करने वाले हैं, ओवर एनालिटिक पर्सन है, बट अब जो है ना अब एक पॉइंट इनके लाइफ में आ गया जब भी बहुत ज़्यादा अलोन है, बहुत ज़्यादा अकेले हो जाएंगे, ठीक है, जब भी ये कर्मा इनको मिलेगा ये अकेले हो जाएंगे, हद से ज़्यादा अकेले हो जाएंगे। वी हैव पेज ऑफ कप्स, देखिए बहुत ज़्यादा अकेले हो जाएंगे, ऐसा लगेगा कि इमोशनली कोई पर्सन है ही नहीं इनके पास, और ये जिस ब्यूटी के पीछे भागे हैं, ठीक है, नाइट ऑफ वैंड्स इन रिवर्स, ये जिस ब्यूटी के पीछे भागे हैं, ये जिस प्लेजर के पीछे भागे, ठीक है, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे वो स्पिरिचुअल हो, नहीं नॉट स्पिरिचुअल, इट इज़ नॉट स्पिरिचुअल, पता नहीं मैंने क्यों स्पिरिचुअल बोला है, बट हाँ यहाँ पे या तो फाइनेंस हो, मटेरियलिस्टिक हो, ठीक है, देखिए वी हैव लवर्स कार्ड एंड वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चीज़ें बदलने ही वाली हैं बाय नंबर ग्रुप नंबर्स, ओके, सो माय डियर ग्रुप्स, चीज़ें बदलने ही वाली है, क्या कर्मा मिलेगा, डेफिनेटली कर्मा मिलेगा यार, अलोन होने वाले हैं
इमोशनल सेगमेंट ख़त्म होने वाली है। कहीं ना कहीं देखिए नाइट ऑफ वांस रिवर्स के अंदर है। देन वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर है। इनका कार्मिक चीज़ें चालू हो जाएंगी, कार्मिक चीज़ें फेस करेंगे, अपनी लाइफ में कर्मा फेस करेंगे, ठीक है। इन्होंने क्या कहते हैं क्लियर कट होकर एक डिसीजंस ले लिया है, एक डिसीजन ले लिया था आगे बढ़ते हुए, बट अब वो डिसीजन जो है वो गलत है, ये चीज़ इनको रियलाइज़ होगा। सी वी हैव किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, दोनों की एनर्जी है यहाँ पर। तो डेफिनेटली यहाँ पे इमोशनल लेवल पर तो ये बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होने वाले हैं आगे अपकमिंग टाइम के अंदर, ठीक है। इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे, समझ नहीं आएगा चीज़ें क्यों हो रही है। सी वी हैव सिक्स ऑफ वैंड्स इन रिवर्स, इनके काम बनते बनते रुक रहे हैं, इनकी चीज़ें जो है ना एक कंसंट्रेशन देखिए, पेज ऑफ कॉइन्स इन रिवर्स आ रहा है। मैंने कहा है कुछ ना कुछ फाइनेंशियल डेप्थ, फाइनेंशियल चीज़ें भी चालू हो रही है। अगर कोई नया वेंचर, कोई नया रिश्ता, कोई नई चीज़, देखिए वी हैव सन कार्ड, आपको बिल्कुल इंसाफ मिलेगा। ट्रुथ्स आएंगे आपके सामने। काफ़ी सारे लोगों के केस में शायद इन्होंने क्लोजर नहीं दिया या आपको प्रॉपरली सब कुछ नहीं बताया एंड झूठ बोल के चले गए। वी हैव सिक्स ऑफ कप्स। At the back we have reverse knight of pentacle. By God, ये एनर्जीज बहुत हैवी है डियर, एंड आज वैसे भी बहुत स्लो मूविंग एनर्जी मुझे फील हो रही है यहाँ पर, बहुत स्लो, बिल्कुल भी फास्टनेस है ही नहीं यहाँ पर। ये अपनी चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा जल्दी करना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ी से करना चाहेंगे, बट चीज़ें स्लो होती जाएंगी, ऑटोमेटिकली स्लो होती जाएंगी। ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन इनको इंटरप्ट कर रहा है इन चीज़ों में, बिकॉज ये एक्चुअल में क्या गए थे, इन्होंने अपना क्लियर थॉट रखा था, ये बहुत खुश थे अपनी लाइफ में, ठीक है। ये बहुत खुश थे इस डिसीजन को लेकर। इन्होंने आपको हर्ट करके, मुझे नहीं लगता कि शायद इन्होंने बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस किया हो, या इन्होंने गिल्ट महसूस किया हो कि ये क्यों करा है मैंने, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, या मुझे उसे हर्ट नहीं करना चाहिए था। मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टीनेस यहाँ पे वाइब आ ही नहीं रही। ये बहुत ज़्यादा गिल्टी इन्होंने फील किया ही नहीं अपनी लाइफ के अंदर इतना ज़्यादा, ठीक है, कि इन्होंने आपको हर्ट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आपके सामने कभी एक आध बार बोल दिया हो तो वो अलग चीज़ है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि ये मन से कभी इन्होंने इतना गिल्टी फील करा हो। ये ईगो और एटीट्यूड में गए हैं, बहुत एरोगेंस के साथ गए हैं, ठीक है, बहुत एरोगेंस के साथ गए हैं। एंड अगर कुछ लोगों के लिए शायद हो सकता है कि काफ़ी टाइम से ही चीटिंग कर रहे थे और आपको पता नहीं था, आपको पता बाद में चला, बट काफ़ी टाइम से ये आपके साथ चीटिंग कर रहे थे, आप बिट्रे कर रहे थे, या आपसे झूठ बोल रहा था, या बोल रही थी, जो भी है, ये मेल है, फीमेल है, या आपकी सिबलिंग है, या आपकी फैमिली मेम्बर है, बहुत टाइम से आपको झूठ बोल रहे थे, आपके साथ फेयरनेस नहीं कर रहे थे, आपके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट कर रहे थे, बैलेंस नहीं कर रहे थे आपके साथ, किसी भी तरीके की रिलेशनशिप को या किसी भी तरीके की फ्रेंडशिप को बैलेंस एटीट्यूड में नहीं कर रहे थे, ये बहुत ज़्यादा अनफेयर ट्रीटमेंट में कर रहे थे। तो अब इनको क्या कर्मा मिल रहा है, अब इनको देखिए ये कर्मा मिल रहा है कि कुछ लोगों के केस में इन्होंने अपना सोलमेट कनेक्शन सोचा कि वो पर्सन के साथ मेरा सोलमेट कनेक्शन है, एंड वो चले गए यहाँ से, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्पेशली विद टू ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड नाइट ऑफ वैंड्स रिवर्स, ठीक है, सिक्स ऑफ वैंड्स रिवर्स, देखिए रिवर्सल्स देखिए कितने हैवी है, एंड सिक्स ऑफ कप्स, या डेफिनेटली यहाँ पर इन्होंने ये नहीं सोचा कि ये जो भी पर्सन के पास मैं जा रहा हूँ इसको मुझे ड्वेल करना चाहिए, उसके बारे में मुझे सोचना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल भी इनका कन्फ्यूजन नहीं था, बिल्कुल भी इनको कोई ऐसी प्रॉब्लम थी ही नहीं। इन्होंने एक डिसीजन लिया एंड उसकी तरफ आगे भागते चले गए, भागते चले गए, एंड आंखें बंद करके इन्होंने जो है वो डिसीजन के ऊपर अमल करा है, ठीक है। प्रॉपरली डिसीजन लिया है, टाइम लिया है, चेक करा है, एंड उसके बाद इन्होंने आपकी भी नहीं सुनी, किसी की भी नहीं सुनी, ये बस भाग गए उस रिश्ते के पीछे, या उस सिचुएशन के पीछे, या उस पर्सन के पीछे, ठीक है, जो भी है इनकी एनर्जी। या अगर मैं बोलूँ कि इन्होंने आपको बुली या प्रेशराइज़ किया, तो भी इन्होंने कभी सेकंड थॉट नहीं दिया कि आपको क्या फील हो रहा है, क्या फील नहीं हो रहा है, या आपके साथ गलत व्यवहार करा, गलत बोला, आपको वर्बली गलत बोला, तो इन्होंने कभी उस चीज़ का कभी इतना रिग्रेट नहीं करा, कभी इतना सोचा नहीं। इनको लगा ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ या कर रही हूँ, एंड ऐसे ही करना चाहिए, और वो आगे चलेगा। अब क्या हो रहा है, कर्मा कैसे मिलेगा? कर्मा इनको मिलेगा, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि स्पेशली विद लव सिनेरियोज, ये आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम एनर्जी के पर्सन हो सकते हैं, एंड आप दोनों के बीच में जो भी एक
लड़ाई झगड़ा है, जो भी एक प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है उसकी वजह से इनको क्या कर्मा मिलेगा, इनको ये कर्मा मिलेगा कि इनका सबसे पहले तो काम अटकने लगेंगे, ठीक है, चीज़ें बदलने लगेंगी इनकी लाइफ के अंदर, इनके आउटर सर्कमस्टांसेस बदलने लगेंगे, इनके आसपास के लोग इनकी लाइफ में बदलने लगेंगे, ठीक है, चेंजेस होने स्टार्ट हो जाएंगे, इनको रिस्क लेना बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा लाइफ में। ऐसा लगेगा कि बस रिस्क ही रिस्क लिए जा रहा हूँ और आगे बढ़ने की कोशिश किए जा रहा हूँ और चीज़ें उल्टा वापस आ रही हैं। एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है, एंथुजियाज्म लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है, इमोशनल लेवल पे अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो क्या हो रहा है, वो चीज़ हो ही नहीं रही, बस दिए जा रहे दिए जा रहे दिए जा रहे। स्पेशली विद अगर आप इस एनर्जीज को चेक करेंगे, आप यहाँ पे देखिए, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ अगर रिलेशनशिप में है, या किसी के साथ अगर किसी भी तरीके की रिलेशनशिप में रह लेंगे, कम्युनिकेशन में रह लेंगे, तो ये बस दिए जाएंगे दिए जाएंगे दिए जाएंगे उसके अंदर, और इनको कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। वो अपॉर्चुनिटी जो है, वो इमोशनल सेंटीमेंट इनको दिए जा रहा है, दिए जाएंगे, ठीक है, वो नहीं देंगे, ये देंगे उनको। एंड काफ़ी हद तक जो है ये बहुत ज़्यादा ऐसा सोचेंगे कि नहीं, मुझे वहाँ से रिटर्न मिलेगा, ठीक है, अभी टाइम लगेगा, अभी हो जाएगा, मैं वहाँ पे सक्सेसफुल हो जाऊँगी या हो जाऊँगा, चीज़ें बेटर हो जाएंगी मेरी लाइफ में। बट क्या होगा, अल्टीमेटली वो दिए चले जाएंगे दिए चले जाएंगे, और एक मोमेंट आएगा जब ख़त्म हो जाएगा उनके पास कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी देने की, एंड देन वो पर्सन जो है वो इनको बिट्रे कर दे या इनको झूठ बोल दे, ये सारी सर्कमस्टांसेस इनके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस इनको नहीं मिलने वाली, बहुत ज़्यादा खुशी नहीं मिलने वाली। जब तक ये आपके साथ थे तब तक इनका ठीक था कहानी, तब तक इनका कर्मा भी ठीक चल रहा था, एंड कब तक इनको खुशी भी मिल रही थी। स्पेशली अगर मैं बोलूँ कि अगर ये फाइनेंस के तौर पे जूझ रहे हैं, तो फाइनेंस के तौर पर अभी और ज़्यादा स्ट्रगल इनकी लाइफ में होनी बाकी रहेगी। द रीज़न इज़ कि कहीं ना कहीं इनको स्टेबिलिटी के अंदर प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी, अगर किसी जॉब में है या किसी भी तरीके की जॉब में हो सकता है, ठीक है। ओके, तो किसी भी तरीके की जॉब में हो सकते हैं, किसी भी तरीके के प्रोफेशन में, काम में है, जिस भी तरीके के प्रोफेशन में है, काम में है, उसमें काम अटकने लगेंगे, पैसे अटकने लगेंगे, पैसे इनको नहीं मिल पाएंगे, ठीक है, बेसिकली फाइनेंस नहीं मिल पाएगा। अगर ये जॉब सर्च कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयड है, तो इनको जॉब के अंदर जो प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाएगी, या तो जॉब की वैकेंसी नहीं मिलेगी, या ट्राई करते रहेंगे, चीज़ें होंगी नहीं, ये सारी चीज़ें मुझे लग रही है, स्पेशली जॉब वगैरह से रिलेटेड ये सारी वाइब्रेशंस है, ठीक है। तो अल्टीमेटली सब चीज़ें डाउन जा रही हैं, स्पीड बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है, कैलिबर्स बहुत ज़्यादा डाउन हो रहे हैं, एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो रहे हैं, और ईगोइस्टिक और ज़्यादा हो रहे हैं, प्राइड और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, घमंड और ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। अपने पैसों पे घमंड बढ़ रहा है, अपने आप पे घमंड बढ़ेगा, सब चीज़ों पे घमंड घमंड बढ़ता जाएगा, और फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, और क्या मैं बोलूँ, इसके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, गुस्सा बढ़ रहा है, ठीक है, गुस्से की बहुत ज़्यादा एनर्जी है, और मतलब इट्स लाइक अ प्राउड, प्राउड, एक तरीके से प्राउड है ये हर चीज़ को लेकर, जो एक अहंकार है या घमंड है चीज़ों को लेकर, वो चीज़ नहीं टूट पा रही है, ठीक है। तो जब तक वो अहंकार, वो घमंड नहीं टूटता है इनका, जब तक इनको बिल्कुल वो शून्य पे नहीं आ जाते वो उस चीज़ को लेकर, तब तक कर्मा इनको पे बैक करेगा, ठीक है, पे बैक करेगा, इनको वापस मिलेगा। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ये सारी सर्कमस्टांसेस है यहाँ पर, और देख लेते हैं कि और क्या कर्मा मिलेगा, बिकॉज मेरे सामने इस टाइम बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, एंड सबके लिए एनर्जीज थोड़ी थोड़ी डिफर ही होंगी। ओके, सो वी हैव थर्ड चक्रा। हाँ, तो डेफिनेटली अपना, मैंने बोला ही, ये कैरियर फाइनेंस के अंदर चीज़ें बहुत पैनिक होने वाली है, ठीक है। ऑलरेडी एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है, नो मैटर व्हाट, चीज़ें पैनिक होंगी इनकी लाइफ के अंदर, बिकॉज ये ना प्राउड के अंदर या ओवर कॉन्फिडेंस में आके ना चीज़ें ख़राब करेंगे अपनी, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में आके चीज़ें ख़राब करके रख देंगे। वी हैव 6 चक्रा, माय गॉड, आपके सारे चक्रा ओरिएंटेड कार्ड्स आए। वी हैव 4th चक्रा, इमोशनल लेवल पे अनसेटिस्फाइड है, इमोशनल लेवल को बहुत ज़्यादा कर नहीं पाएंगे, मतलब व्हाट यू कैन से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पर। इनको गाइडेंस मिलती ही होगी अभी भी, बट वो गाइडेंस को फॉलो नहीं कर पा रहे। एंजल ऑफ बैलेंस, डेफिनेटली डेफिनेटली बैलेंस नहीं है इनकी लाइफ में, ये बैलेंस एटीट्यूड के पर्सन नहीं है, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, या बैलेंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, अपकमिंग टाइम में। ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। इनके कुछ ज़ोडिएक साइन मैं आपको बता देती हूँ, जो मुझे यहाँ पर बहुत हैवी लग रहे थे। डेफिनेटली सेजिटेरियस हो सकता है, ठीक है। ऑल्दो ये ऑल साइन रीडिंग है, सारे ही साइंस की रीडिंग है, बट कुछ साइन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है पूरी रीडिंग में, तो मैं वो चीज़ बता रही हूँ। इसका आप देख सकते हो कि आपके पूरे नेटल चार्ट में, इनके पूरे नेटल चार्ट में कहाँ पे होते हैं वो आप देख सकते हैं, ठीक है, आपके इनके साथ होंगे। वी हैव सेजिटेरियस, सेजिटेरियस राशि है हमारे पास, सिंह राशि है यानी कि लियो,
ठीक है, सेजिटेरियस मतलब धनु। देन वी हैव पाइसेस, पाइसेस मतलब मीन, ठीक है। एंड इसके अलावा जेमिनाई है हमारे पास, जेमिनाई मतलब मिथुन राशि, या लिब्रा है हमारे पास। स्पेशली लिब्रा की प्लेसमेंट मुझे या तो आइदर इट कैन बी मून इन लिब्रा और इट कैन बी वीनस इन लिब्रा, देखा समवेयर ये प्लेसमेंट शायद हो सकती है। बट हाँ, लिब्रा की भी वाइब्रेशन है, लिब्रा यानी कि तुला राशि, ठीक है। तो ये वाइब्रेशंस है बहुत ज़्यादा इनकी। कुछ लोगों के केस में टॉरस की वाइब्रेशन है, ठीक है, टॉरस राशि हो सकती है आपकी इनकी। या डेफिनेटली, और बहुत हैवी चांसेस जो लग रहे हो कैंसर स्कॉर्पियन पाइशियंस की है एंड एरीज लियो सेजिटेरियस की है, ठीक है। कैंसर स्कॉर्पियन पाइशियंस मतलब कि कर्क और वृश्चिक और मीन राशि, एंड एरीज लियो सेजिटेरियस का मतलब है कि मेष, सिंह एंड धनु राशि, ठीक है। तो देख लीजिए जो आपके साथ मैच हो वो आप रख सकते हैं, एंड जो आपके साथ मैच नहीं हो रहा है वो आप रहने दे सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। या आइए हम एक गाइडेंस कार्ड और ले लेते हैं, ठीक है। इस बार मैं गाइडेंस कार्ड जो लेना चाहूँगी वो मैं लेना चाहूँगी यूनिवर्स की साइड से। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस कार्ड दे रहे हैं, एंड देन हम इस रीडिंग को सम अप करते हैं गाइडेंस कार्ड के साथ। अगेंस्ट गाइस ये ऑल साइन रीडिंग है, ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो कुछ साइन की इंडिकेशन ज़्यादा थी इसीलिए मैंने बता दिया, एंड इसका प्लेसमेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं सब सन साइन ही हो, कुछ मून साइन या फिर वीनस से जुपिटर प्लेसमेंट्स हो सकती हैं। लेट्स सी यूनिवर्स आपसे क्या कह रहे हैं। अलाइंग योर लाइफ, व्हाट इज़ नॉट अलाइंड और नीड टू बी चेंज। आपसे कहा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं इस चीज़ को लेकर, आप बहुत ज़्यादा दर्द में है। बट अभी यूनिवर्स ये कह रहा है कि आपको अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के पीछे ना आए, ठीक है। वी हैव प्ले, हैव फन, सेलिब्रेट, डोंट बी सीरियस। वो कह रहे हैं आपसे सीरियस होने की कोई ज़रूरत नहीं। जब कर्मा देख रहा है सब कुछ तो फिर आपको क्यों इस चीज़ का इतना टेंशन लेना है, ठीक है। जब कार में कर्मा बैठा है, ठीक है, यूनिवर्स है, यूनिवर्स हर एक का कर्मा नोट करता है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है। आपको आपको आपका कर्मा मिलेगा, उनको उनका कर्मा मिलेगा। तो जब यूनिवर्स बैठा है एट द बैक ऑफ द एंड, तो फिर आप क्यों वो इतना परेशान हो रहे हो। आप फन ले, आप सेलिब्रेट करें, आप रिलैक्स करें, ठीक है। आप या यू कैन लिसन द म्यूज़िक एंड डांस, ठीक है। मुझे यहाँ पे तो यही वाइब्रेशन आ रही है कि डांसिंग की, लिसनिंग टू म्यूज़िक। हो सकता है आपको गाने सुनना बहुत पसंद हो या फिर डांस करना बहुत पसंद हो, या जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो तब आप डांस करते हो, ठीक है। बिकॉज एग्जैक्टली यही वाइब्रेशन आ रही है आपके कार्ड्स में से भी, सनशाइन की वाइब्रेशन है आपके कार्ड्स में से भी। तो डेफिनेटली आप किसी तरीके की सनशाइन में कनेक्टेड हो सकते हो, आप किसी हीली एरिया से हो सकते हो, आपके पार्टनर किसी हीली एरिया से हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कर्टेन्स की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो डेफिनेटली कर्टेन या फिर आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसको, तो मुझे उसका वर्ड ही नहीं याद आ रहा। बट हाँ, यहाँ कर्टेन वगैरह जो है ये हो सकता है। लेट्स सी, सो वी हैव टेक अ ब्रेक, अ लाइफ्स वर्क नॉट अ रीज़न, नॉट अ सीजन, ओके। गेट ऑफ द ट्रेडमिल, वो आपसे कह रहे हैं आप ट्रेडमिल से बाहर निकल जाइए। अब आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। अब इस काले अंधेरे जगह पे रहना ठीक नहीं है। अब इस जगह पे कुछ मत कहिए, ठीक है, ना किसी को बुरा ना किसी को भला, ठीक है। क्योंकि आपके कार्ड के एनर्जीज से अगर मैं बोलूँ तो वो आपसे यही कह रहे हैं कि अब आप अपनी एनर्जीज़ को अलाइन करें। आपकी अपनी एनर्जीज डिस्टर्ब हो रही हैं इस पर्सन को बारे में सोच सोच के, या इस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा एज्यूम कर करके। तो कार्ड्स आपसे यही कह रहे हैं, यूनिवर्स आपसे कह रही है, उनसे नहीं कह रही है, आपसे कह रहे हैं कि आपको अपनी एनर्जी को अलाइन करना है। आप टूटे हुए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप टूटे ही रहेंगे सारी ज़िंदगी। आपको अपनी एनर्जीज़ को अलाइन करना है, क्या चीज़ बदलनी है वो चीज़ आप देखें। कुछ लोग यहाँ पे मैसेजेस देख सकते हैं, कुछ लोग नहीं भी देख सकते, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो मैं क्योंकि मुझे लगा यूनिवर्स के मैसेजेस आपको देने चाहिए कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है, इस मूवमेंट पे आपको क्या करना है। तो अगर आप चाहें तो इसे सुने, नहीं चाहें तो कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी, ठीक है।
बट हाँ, यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि हाँ, काफ़ी हद तक चीज़ें बिखरी हुई है, टूटी हुई है, बट आपको इस जगह पर और ज़्यादा रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको इन एरियाज़ में और ज़्यादा रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी एनर्जीज़ इस पर्सन के लिए और ज़्यादा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसे सेकंड चांस देना चाहते हो, वो क्योंकि वो सरेंडर करेगा, ठीक है? वो क्योंकि वो एक लाइफ के एक पॉइंट पर आके पहले तो इनका प्राउड मूवमेंट ही चलते रहेंगे, प्राउड मूवमेंट ही होता रहेगा। बट हाँ, सर्टेनली क्योंकि एनर्जीज ऐसी है, तो लाइफ के एक पॉइंट पर आके कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि लाइफ के पॉइंट पर आके ये आपसे सॉरी बोले या ये आपसे माफ़ी मांगे। तो वो आपका व्यू पॉइंट है, वो आपका लुकआउट है कि आपको क्या डिसीजन लेना है, ठीक है? वो उसके लिए मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगी। एंड यूनिवर्स जो आपसे कह रहा है वो आपके सामने ही है, वो आपसे यही कह रहा है कि अभी आप प्लेफुल एनर्जी में रहें, अभी थोड़ा सा रिलैक्स करें, चीज़ों को थोड़ा लाइट हार्टेडली लें। जब यूनिवर्स अपना काम कर रहा है, जब कर्मा अपना काम कर रहा है, तो आप बार बार अपनी एनर्जीज़ को इधर क्यों लगा रहे हैं, ठीक है? अब ये टाइम आ गया कि आपको इस नेगेटिव जोन से बाहर निकलना है। और आपको क्या करना है, आपको अपनी लाइफ का काम करना है। आपकी लाइफ का कोई पर्पस, कोई काम आपके हाथ में सौंपा गया है, ठीक है? एक लाइफ का वर्क आपके हाथ में दिया गया है। कोई सीज़न नहीं है ये कि बार बार बदलता चला जाएगा। अब आपको जो है इस ट्रैक से बाहर निकल कर आपको अपनी लाइफ का दूसरा ट्रैक पकड़ना है। आपने ऑलरेडी पकड़ लिया है, तो उसके ऊपर आगे बढ़ना है, ठीक है? तो ये कह रहा है यूनिवर्स, आपको ये मैसेजेस दे रहा है यूनिवर्स आपको। एंड आपके क्वेश्चन का आंसर किया है, ठीक है, कि क्या होगा कर्मा, ठीक है? तो होपफुली आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, आपकी लाइफ के किसी ना किसी एस्पेक्ट पे इसने मदद करी हो, लाइट दी हो। अगर ऐसा हुआ है देन प्लीज़ मुझे भी लव एंड केयर शो करें। अगर आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में इसने छोटी सी भी मदद करी है, लाइट एंड केयर शो करी है, तो मुझे भी लव एंड केयर शो करें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अपने व्यूज़ को नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो भी आप हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड इसके अलावा गाइज हमारे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं, जिसमें आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं टैरो के माध्यम से आपके क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। तो वो अभी फ़िलहाल कोई शेड्यूल नहीं बना है उसका, ठीक है? तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेंगे, तो जब भी हमारे चैनल पे फ्री लाइव सेशन होगा आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप इजीली ज्वाइन कर पाएंगे। एंड या डेफिनेटली इजीली ज्वाइन कर पाएंगे एंड हमारे लाइव सेशन में अपना क्वेश्चन पूछ पाएंगे। एंड इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड रीडिंग्स होती है, उसके चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। एंड या मेरे चैनल आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं दो प्लेटफॉर्म पे। पहला है हमारा ईमेल आईडी जो है ria.thetarotcardreader@gmail.com। एंड सेकंड है हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है 7310576819, ठीक है? तो आप दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पे मुझे कम्युनिकेट कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।